जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोले शंकर के 21 अवतारों की कथा सुनेंगे। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के अनेकों ही रूप और अनेकों ही अवतार हैं, जिनकी कोई भी गणना नहीं की जा सकती, परंतु कुछ विशेष अवतार जो प्रभु के अविस्मरणीय हैं, उनके बारे में हम अपनी कथा में सुनेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो भगवान शंकर के अवतारों की कथा इस प्रकार है। शौनक जी बोले कि हे महाराज सूत जी, आप मुझे कलयुग में कल्याण करने वाले भगवान शंकर जी के अवतारों की सुखद कथा सुनाने की कृपा करें। सूत जी ने कहा कि यही रहस्यमयी कथा सुनने की इच्छा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर के आगे प्रकट की थी। उन्होंने जैसा वर्णन उनको किया था वही वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान लगा करके सुने। सूत जी बोले, श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का प्रथम अवतार सधोजात नामक हुआ था। उस कल्प में पार ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सधोजात शिव जानकर उनका ही बार बार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन नामक बहुत से कुमार हुए। तब सधोजात कुमार ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। रक्त नामक 20वें कल्प में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए और फिर उनके जैसा ही रक्त नेत्र और रक्त वर्ण वाला वामदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे साक्षात शिव जानकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उस रक्त वर्ण बालक के विरज, विवाह, विशोक और विश्व भावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वामदेव शिव जी ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। पीतवास नामक 21वें कल्प में ब्रह्मा ने पीत वस्त्र धारण किया और उनके द्वारा पुत्र की कामना किए जाते ही एक दीर्घ भुजा वाला महातेजस्वी तत्पुरुष कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने शिव जी का अवतार जाना और शिव गायत्री का जाप करने लगे। उनके समीप से भी बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। उस तत्पुरुष शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का सामर्थ्य प्रदान किया। शिव नामक 22वें कल्प में पुत्र की कामना से ब्रह्मा जी द्वारा तप किए जाने पर एक कृष्ण वर्ण तेजस्वी अघोर बालक उत्पन्न हुआ, जिसे प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उस बालक के समीप से 4 कृष्ण सिख, कृष्ण रूप और कृष्ण कंठधारी महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के लिए अद्भुत घोर नामक योग दिया। विश्व रूप नामक 23वें कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से मां सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और साथ में ही वैसा ही वेश धारण किए हुए ईशान बालक उत्पन्न हुआ। फिर उस परमेश्वर भगवान ने अपनी शक्ति से शुभ जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी इन 4 बालकों की उत्पत्ति की।
इन्होंने सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी को आदेश और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार शिव जी भगवान के 5 सधोजात वामदेव, तत्पुरुष, अधीर और ईशान ये प्रमुख अवतार हैं। ये सभी परम पूज्य और अत्यंत प्रशस्त हैं। यानी शिव जी भगवान के 5 प्रमुख अवतार सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अधीर और ईशान हैं। ये प्रमुख अवतार हैं, बाकी इन सब के आगे आगे अंश हैं, ऐसा माना जाता है। सनत कुमार जी के अनुरोध पर उन्हें शिव जी की अष्ट मूर्तियों का परिचय देते हुए नंदीश्वर कहते हैं। शिव जी की निम्नलिखित अष्ट मूर्तियां अपनी पृथक पृथक यानी अलग अलग विशेषताओं के कारण विश्व में प्रसिद्ध है, विख्यात है। पहली मूर्ति है शर्व। विशंभर स्वरूप भगवान शंकर ही चराचर विश्व को पृथ्वी रूप धारण करने से सर्व अथवा शर्व कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर है भव। जगत को संजीवन देने वाले परमात्मा का जलमय रूप ही भव है। ऐसे कहते हैं भव सागर से पार करे, तो वो प्रभु का दूसरा रूप है भव। तीसरा रूप है उग्र। उग्र यानी गुस्सा। जगत के भीतर और बाहर रहकर विश्व को धारण कर स्पंदित करने वाला शिवजी भगवान का भयानक रूप उग्र कहलाता है। जब हमें भोले बाबा उग्र रूप दिखाते हैं या भयानक रूप दिखाते हैं, तब उसे उग्र रूप कहा गया है। इसके आगे आता है चौथा भगवान शंकर का रूप है भीम। सब अवकाश देने वाले नृपों के समूहों के भेदक शिवजी के व्यापक सर्व आकाशात्मक रूप का नाम भीम है। पांचवा रूप आता है पशुपति। संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठाता, संपूर्ण क्षेत्र निवासी, पशुओं के पाश को काटने वाले शिवजी भगवान का स्वरूप पशुपति कहलाता है, जिसका एक मंदिर काठमांडू में पशुपति के नाम से भी विख्यात है। इसके बाद आता है छठा रूप। भगवान शिव का छठा रूप है ईशान रूप में। सूर्य रूप से आकाश में व्याप्त संपूर्ण संसार में प्रकाश करने वाला शिवजी भगवान का स्वरूप ईशान कहलाता है। सातवां रूप है महादेव। रात्रि में चंद्रमा द्वारा अपनी किरणों से मनुष्यों पर अमृत वर्षा करता हुआ जगत को प्रकाश और तृप्ति देने वाला भगवान भोलेनाथ का रूप महादेव कहलाता है। आठवां रूप है रुद्र। भगवान शिव की जीवात्मा का रूप रुद्र है। हे सनत कुमार जी, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल सींचने से वृक्ष के पत्र, पुष्प, शाखा आदि सभी हरे भरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जल के मूल शिव जी का पूजन अर्चन करने से संपूर्ण जगत के सभी पदार्थ सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। शिवजी भगवान द्वारा ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण करने का इतिहास बताते हुए नंदीश्वर जी बोले कि हे सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी तब अपनी मानसी सृष्टि से न बढ़ने पर चिंतित हो उठे तो उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि सृष्टि का विस्तार तो मैथुनी सृष्टि से होगा, परंतु उस समय भगवान भोलेनाथ ने स्त्रियों को उत्पन्न नहीं किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी भगवान अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप लेकर के प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम करके अपना अभिष्ट निवेदन किया तो भगवान शिव ने अपने शिवा रूप को अपने स्वरूप से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने
शक्ति को पृथक देखकर उनकी स्तुति की और सृष्टि रचना में अपनी असमर्थता का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचना में सफलता के लिए मां भगवती से नारी कुल प्रकट करने की प्रार्थना की। यह सुनकर शक्ति ने अपनी भौहों के बीच से अपने समान सुंदर रूप कांति वाली दूसरी शक्ति प्रकट करके ब्रह्मा जी को दे दी। शिवजी भगवान ने ब्रह्मा जी के तप पर प्रसन्न होने का भगवती से जब अनुरोध किया तो उसने ब्रह्मा जी को बताया कि यह दक्ष के घर जन्म लेकर उसकी मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा पूर्ण करेगी। यह कहकर शिवा शिवजी भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गई और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सनत कुमार जी की जिज्ञासा पर नंदीश्वर उन्हें अपने जन्म का वृतांत सुनाते हुए बोले कि मेरे पिता शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र की कामना से तप किया तो उनके तप पर प्रसन्न होकर इंद्र उनके सामने आए और वर मांगने का अनुरोध करने लगे। शिलाद ने अनियोजित तथा मृत्युहीन पुत्र देने का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वर को देने में केवल शिवजी को ही समर्थ बताया। इस पर शिलाद ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी भगवान ने उन्हें अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। घर आकर शिलाद की यज्ञाग्नि में से प्रकट हुआ। मुझ त्रिनेत्र चतुर्भुज जटा मुकुटधारी को पुत्र रूप में पाकर शिलाद को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरे जन्म से आनंदित पिता ने मुझे आनंददाता मानते हुए मेरा नाम नंदी रख दिया। अपने पिता की कुटिया में जाकर मैंने साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। मेरे 7 वर्ष का होने पर मित्रावरण मुझे देखने के लिए आए और मेरे अल्पकाल में अर्जित विद्या पर आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने मेरे पिता को मेरी 1 ही वर्ष की आयु शेष बताकर उन्हें खिन्न तथा चिंतित कर दिया। मैंने अपने पिता को भगवान शंकर के भजन से मृत्यु जीतने का विश्वास दिलाकर महावन की ओर प्रस्थान किया। ये सब नंदी जी अपने जन्म के बारे में बतला रहे हैं। महावन में जाकर मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया तो आशुतोष प्रभु शंकर जी पार्वती माता के सहित मेरे सम्मुख प्रकट हुए। मैंने उन्हें प्रणाम करके अनेक प्रकार से स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझे बताया कि मित्रा वरुण को तो उन्होंने भेजा था, अन्यथा तुम तो मेरे अजर और अमर पुत्र हो और मैंने तुम्हें आज से अपने गणों का अधिपति बनाया है। शिवजी महाराज ने कृपा पूर्वक अपने कंठ से एक बहुमूल्य माला निकालकर जो ही मेरे गले में डाली, यानी नंदी जी के गले में डाली, त्यों ही मैं दिव्य रूप वाला द्वितीय रुद्र बन गया। शिवजी भगवान ने कृपा करते हुए मुझे अपना चिर सानिध्य प्रदान किया। यथा समय मरुत की रूपवती सुयशा नाम की कन्या से मेरा विवाह हुआ। हम दोनों पति पत्नी को माँ भगवती पार्वती ने अपने चरणों में नित्य भक्ति का प्रदान दिया, जिससे हम कृतकृत्य भाव से शिव माँ पार्वती के समीप रहकर उनका गुणगान करने लगे। भगवान शंकर के पूर्ण रूप भैरव जी की उत्पत्ति की कथा सनत कुमार जी को सुनाते हुए नंदीश्वर कहते हैं, अज्ञानी जन महेश्वर शंकर की महिमा को न जानने के कारण भैरव जी को उनका प्रतिरूप नहीं मानते। वस्तुतः
शिव जी भगवान की माया अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा जी और विष्णु आदि भी जानते हैं। औरों की तो बात ही क्या है। इस संबंध में एक इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बतलाने का अनुरोध किया। शिवजी भगवान की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा परम और निरंजन हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और मैं ही निर्वृत्ति का मूलाधार सर्वातीत पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर वहां मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करते हुए तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आए 4 वेदों ने क्रमशः अपना अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। सबसे पहले ऋग्वेद जी आए, जिनके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परम तत्व कहा जाता है, वह एक रूप भगवान रुद्र का ही है। उसके बाद दूसरा वेद आए यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक ही शिव है। फिर उसके बाद सामवेद जी आए, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबकर शिवजी भगवान ही है। चौथा वेद आता है अथर्ववेद, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, जो सर्वथा सुख दुख आदि अनादि ब्रह्मा है, वह केवल एक शंकर जी ही है। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रलाप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीतवर्ण धूली धूसरित प्रथमनाथ कुवेशधारी सर्वावेष्टित वृषभवाही निसंग शिवजी को प्रब्रह्मा मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिवजी महाराज को ही ज्योति स्वरूप नित्य और सनातन पर ब्रह्मा बताया, परंतु फिर भी शिव माया से विमोहित ब्रह्मा और विष्णु जी की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि व अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा जी का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित वहां पर प्रकट हुए तो अज्ञानवश ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना पुत्र बतलाकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की दंभपूर्ण बातें सुनकर शिवजी भगवान अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव जी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। शिवजी भगवान ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों का तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। इसके उपरांत काल भैरव ने अपनी बाई उंगली के नखाग्र से यानी नाखून के अगले भाग से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा जी शतरुद्री का पाठ करने के लगे। जब ब्रह्मा विष्णु को सत्य की प्रतीति हो गई तो वे शिवजी महाराज की महिमा का गुणगान करने लगे। यह देखकर शिवजी भगवान ने उन दोनों को अभय वरदान दिया। इसके उपरांत शिवजी महाराज ने भैरव जी से कहा
कि तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा जी के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी जी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को भैरव जी का पीछा करने को कहा तो उसने बतलाया कि वह तो अपने को पवित्र और मुक्त करने के लिए उनका अनुसरण यानी उनका पीछा कर रही है। भैरव जी जो ही काशी जी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिपटा एक कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। इस कारण यह स्थान सदा सेवनीय है। शिव जी के चरित्र श्रवण से सनत कुमार की उत्सुकता और श्रद्धा भावना को देखते हुए नंदीश्वर जी बोले कि शिवजी महाराज के अन्य प्रमुख अवतार और उनकी लीलाएं और भी बहुत हैं, जिनके वर्णन हमने अलग अलग छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से किया है। इस प्रकार ये भगवान भोलेनाथ के अवतारों की संपूर्ण कथा जिसको हमने शॉर्ट में करके सुनाया है संपूर्ण होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।